टूल्स इन कैल्क्स की ओर से सभी सुनने वालों का इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बिल्कुल, अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे लाएं, पर समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। हाँ, और ये किताब ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। तो आज हमारा इरादा है कि इसकी जो सबसे जरूरी और कह सकते हैं चौंकाने वाले आइडियाज हैं उन्हें समझे, ताकि सुनने वाले ने आसानी से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो जेम्स क्लियर की अपनी कहानी भी तो काफी इंस्पायरिंग है ना? हाँ बिल्कुल, हाई स्कूल में थे, बेसबॉल खेल रहे थे और एक बैट सीधा चेहरे पे लगा। बहुत गंभीर चोट थी, मतलब लगभग सब खत्म सा लग रहा था। पर उसी मुश्किल वक्त में इन्होंने समझा कि कैसे वो छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल परमाणु जैसी छोटी आदतें, उनमें कितनी ताकत होती है, और वहीं से ये किताब निकली। कमाल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब का टाइटल ही है एटॉमिक। इसका मतलब क्या है? सिर्फ छोटा? छोटा तो है, पर सिर्फ छोटा नहीं। एटॉमिक मतलब जैसे एटम होता है ना, किसी बड़ी चीज की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई। अच्छा, जिसमें अपार शक्ति छिपी हो। बिल्कुल। ये आदतें दिखती छोटी हैं, शायद रोजमर्रा में नजर भी ना आए, पर इनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और यहीं से किताब का पहला और शायद सबसे बेसिक प्रिंसिपल आता है। कौन सा? रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने का नियम। सिर्फ 1%? ये तो मतलब सुनने में बहुत ही मामूली लगता है। क्या सच में इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? हाँ, यही तो सारा खेल है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत है। सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं, तो साल के आखिर में आप जानते हैं कितना बेहतर होते हैं? लगभग 37 गुना। 37 गुना? ओह! हाँ। और दूसरी तरफ, अगर आप रोज 1% खराब होते जाते हैं, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। बाप रे! मतलब हम अभी कहाँ हैं? उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी रोज की आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं, हमारी ट्रेजेक्टरी क्या है। एकदम सही कहा। ब्लेटियर कहते हैं कि हमारे जो आज के रिजल्ट्स हैं ना, वो हमारी पिछली आदतों के लैगिंग मेजर है, मतलब देर से दिखने वाले संकेत। जैसे आपकी नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल आदतों का नतीजा है, आपका वजन आपकी खाने पीने की आदतों का, आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है। अक्सर हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर शुरू में नतीजे दिखते नहीं। हाँ, और वहीं पर सबसे ज्यादा निराशा होती है। लगता है यार कोशिश तो कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। हाँ, और फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इसी को किताब में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है, मतलब छुपी हुई क्षमता का पठार। अच्छा। बर्फ पिघलने वाला उदाहरण सोचिए। टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़कर 26, 27, 31 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फ वैसी की वैसी है। हाँ, लगता है मेहनत बेकार जा रही है। पर ऐसा नहीं है, वो मेहनत अंदर जमा हो रही है, और जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पहुंचता है, बस 1 डिग्री का फर्क, बर्फ पिघलना शुरू। एग्जैक्टली। वो जो रातों रात मिली सफलता लगती है ना, वो असल में उस पठार के नीचे जमा हुई मेहनत का नतीजा होती है, जो सही वक्त पर दिखती है। तो मतलब हमें बस उस पठार को पार करने तक टिके रहना है। बिल्कुल। और टिके रहने के लिए किताब एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी आइडिया देती है। वो क्या है? लक्ष्यों को भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। है? लक्ष्यों को भूल जाएं? ये तो बिल्कुल उल्टा है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बड़े लक्ष्य बनाओ, उन्हें देखो। हाँ, पारंपरिक सोच यही है। लक्ष्य दिशा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करने की कुछ समस्याएं हैं। जैसे? पहली बात, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। सोचिए, ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है ना? हाँ बिल्कुल। पर जीतता कौन है? वो जिसका ट्रेनिंग सिस्टम बेहतर होता है। रोज की प्रैक्टिस, डाइट, रिकवरी, वो सिस्टम उन्हें अलग बनाता है। अच्छा, ये बात तो सही है। और दूसरी समस्या? दूसरी समस्या ये है कि लक्ष्य पाना एक मोमेंटरी चेंज है, बस कुछ पल का बदलाव। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कमरा साफ करना। आपने कर लिया, लक्ष्य पूरा। पर अगर आपकी आदतें, आपका सिस्टम वही रहा, चीजें इधर उधर फेंकने का, तो कमरा, वो तो फिर गंदा हो जाएगा। बिल्कुल। परमानेंट सुधार के लिए आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, न कि सिर्फ एक बार लक्ष्य पाना है। और शायद सबसे गहरी बात जो किताब कहती है, लक्ष्य हमारी खुशी को टाल देते हैं। जब मैं ये पालूंगी तब खुश होंगी। हाँ, ये या तो सफल या असफल वाली सोच। जबकि अगर आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं, तो आप रोज की प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हुए खुश रह सकते हैं। आपको मंजिल का इंतजार नहीं करना पड़ता, सफर ही मजेदार बन जाता है। एग्जैक्टली। रोज की प्रक्रिया ही इनाम बन जाती है। बदलाव के 3 लेवल होते हैं। पहला, परिणाम, आप क्या हासिल करते हैं। दूसरा, प्रक्रिया, आप क्या करते हैं। और तीसरा, सबसे गहरा लेवल, पहचान, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं।
ज्यादातर लोग कहाँ फोकस करते हैं? ज्यादातर लोग या तो परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है, या फिर प्रक्रिया बदलने की, जैसे मुझे रोज जिम जाना है। लेकिन किताब कहती है कि सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान पर काम करते हैं। बिल्कुल, ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है या मुझे रोज जिम जाना है, ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूँ। अच्छा, तो आप कौन बनना चाहते हैं इस पे फोकस करना है। हाँ, और मजे की बात यह है कि आपकी पहचान आपकी आदतों से ही बनती है। आपका हर एक्शन, हर छोटा काम इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। मतलब हर बार जब मैं जंक फूड छोड़कर सलाद चुनती हूँ तो मैं स्वस्थ इंसान वाली पहचान को वोट दे रही हूँ। बिल्कुल, और जितने ज्यादा वोट आप एक पहचान को देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो असल में व्यवहार बदलना मतलब पहचान बदलना है। और जब कोई आदत पहचान का हिस्सा बन जाती है तो प्रेरणा बाहर से नहीं अंदर से आती है। सही कहा। अब सवाल यह है कि ये आदतें बनती कैसे हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी है। किताब बताती है कि आदत एक 4 स्टेप के फीडबैक लूप से बनती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से? पहला है संकेत या क्यू। क्यों? ये कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, कोई समय, कोई इमोशन, कोई दूसरा इंसान, जो आपके दिमाग को ट्रिगर करता है कि भाई इनाम मिलने वाला है, चलो ये काम करो। जैसे सुबह अलार्म बजना एक संकेत है उठने का। हाँ, या फोन पर नोटिफिकेशन आना एक संकेत है उसे चेक करने का। दूसरा स्टेप है इच्छा या तलब, क्रेविंग। हाँ, ये आदत के पीछे की असली मोटिवेशन है। ध्यान दीजिए, हमें आदत की तलब नहीं होती, बल्कि उससे मिलने वाले नतीजे की, उस बदलाव की तलब होती है। अच्छा, जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की नहीं, उससे मिलने वाले आराम की तलब होती है। तीसरा स्टेप है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। ये वो असल आदत है जो हम करते हैं, कोई सोच या कोई एक्शन। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्रेविंग कितनी मजबूत है और काम करने में कितनी रुकावट या फ्रिक्शन है। और हमारी काबिलियत पर भी निर्भर करता होगा। हाँ, बिल्कुल। और चौथा और आखिरी स्टेप है इनाम या रिवॉर्ड। ये आदत का एंड गोल है। ये रिवॉर्ड हमारी क्रेविंग को शांत करता है और हमारे दिमाग को सिखाता है कि हाँ भाई, ये पूरा चक्कर काम का था, इसे याद रखो, अगली बार फिर दोहराना। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। बिल्कुल, ये चारों मिलकर एक ऑटोमेटिक लूप बना देते हैं। और इन्हीं 4 स्टेप्स को समझकर हम आदतों को बदल सकते हैं और यहीं से निकलते हैं व्यवहार बदलने के 4 नियम। हाँ, ये किताब का प्रैक्टिकल हिस्सा है। तो अच्छी आदतें बनाने के लिए ये 4 नियम हैं। पहला नियम, संकेत के लिए इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इच्छा के लिए इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। सही। तीसरा, प्रतिक्रिया के लिए इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। बिल्कुल। और चौथा, इनाम के लिए इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उलट देना है। जैसे उसे अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। बिल्कुल सही। चलिए पहले नियम को थोड़ा और खोलते हैं, इसे स्पष्ट बनाओ। इसका मतलब है अच्छी आदतों के संकेतों को अपने माहौल में एकदम साफ, एकदम विजिबल बनाना। क्यों? क्योंकि बहुत सी आदतें तो अनजाने में ही चलती रहती हैं, हमें पता भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उन्हें बदलने के लिए पहले उन्हें पहचानना होगा, उन्हें कॉन्शियस लेवल पे लाना होगा। इसके लिए किताब एक टूल देती है, हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी रोज की आदतें लिखो और देखो कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी, कौन सी न्यूट्रल। अच्छा। और फिर संकेतों को स्पष्ट कैसे बनाएं। एक बहुत पावरफुल तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब इरादे को लागू करने की योजना बनाना। सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मैं कसरत करूंगी, एक ठोस प्लान बनाना। कैसे? उसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं समय पर, जगह पर ये काम करूंगी। ओके, जैसे मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योगा करूंगी। बिल्कुल, ये अस्पष्ट इच्छा को एक कॉन्क्रीट प्लान बना देता है। दिमाग को पता होता है कब, कहां, क्या करना है। टालमटोल की गुंजाइश कम हो जाती है। ये तो बढ़िया है। और एक और तरीका है शायद, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला है, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं ये नई आदत करूंगी। अच्छा, मतलब किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। हाँ, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, या ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगी। इससे नई आदत के लिए संकेत अपने आप मिल जाता है। और इसमें माहौल का भी रोल है, एनवायरनमेंट डिजाइन। बहुत बड़ा रोल है। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतों के संकेत सामने हो और बुरी आदतों के छुप जाएं। जैसे अगर रोज रात को किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रख दो। बिल्कुल,
या गिटार सीखना है तो उसे कोने में रखने के बजाय लिविंग रूम के बीच में रखो। पानी ज्यादा पीना है तो पानी की बोतल हर जगह रखो जहां नजर जाए। और बुरी आदतों के लिए उल्टा? हाँ, उनके संकेत हटा दो। टीवी कम देखना है तो रिमोट छुपा दो। फोन पर टाइम बर्बाद होता है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। माहौल को अपने फेवर में काम करने दो। समझ गई। ये था पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ। अब दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। आदत आकर्षक कैसे बने? इसमें हमारे दिमाग के केमिकल डोपामाइन का बड़ा हाथ है। डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं निकलता। अच्छा। बल्कि इनाम की उम्मीद में ज्यादा निकलता है। जितनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा एंटिसिपेशन, उतना ज्यादा डोपामाइन और उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन उस काम को करने की। तो हमें आदत से मिलने वाले इनाम की उम्मीद को बढ़ाना है, उसे आकर्षक बनाना है। हाँ, और इसका एक मजेदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसमें आप उस काम को जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना फेवरेट शो देखना या पॉडकास्ट सुनना, उसे उस काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करना चाहिए, जैसे कसरत करना या घर का काम करना। अच्छा, जैसे किताब में वो नेटफ्लिक्स वाली बाइक का उदाहरण था। हाँ, एक स्टूडेंट था, उसे नेटफ्लिक्स देखना पसंद था, पर एक्सरसाइज बोरिंग लगती थी। उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को लैपटॉप से ऐसे जोड़ा कि बाइक तभी चलेगी जब नेटफ्लिक्स चलेगा। कमाल है, मतलब उसने एक्सरसाइज को आकर्षक बना दिया। बिल्कुल। इसका फॉर्मूला बन जाता है हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग। जैसे दोपहर के खाने के बाद मौजूदा आदत, जब मैं अपना फेवरेट शो देखूंगा जो करना चाहता हूं, तब मैं 15 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा जो करना चाहिए। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और क्या चीजें आदतों को आकर्षक बनाती हैं? हमारा सोशल एनवायरनमेंट। हम उन लोगों की नकल करते हैं जो हमारे करीब हैं, दोस्त, परिवार। हम उस कल्चर की नकल करते हैं जिसमें हम रहते हैं, और हम उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें हम कामयाब या शक्तिशाली मानते हैं। मतलब अगर हमें कोई आदत अपनानी है तो ऐसे लोगों के बीच रहना फायदेमंद है जिनके लिए वो आदत नॉर्मल और अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल। अगर आपके सारे दोस्त रोज सुबह दौड़ने जाते हैं तो आपके लिए भी जाना आसान और आकर्षक हो जाएगा। आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे। और बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाने के लिए? उनके पीछे के कारण को समझो और उसे रीफ्रेम करो। जैसे एलन कार ने स्मोकिंग छोड़ने के लिए किया था। उन्होंने स्मोकिंग से जुड़े संकेतों को डर या नुकसान से जोड़ा, न कि प्लेजर से। अपनी मानसिकता बदलो। ये सोचने के बजाय कि मुझे ये करना पड़ेगा, सोचो मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। वाह। गेट टू डू वर्सेस हैव टू डू, ये छोटा सा बदलाव भी बहुत फर्क ला सकता है। तो ये था दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। हाँ, और ये बेस्ड है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर। मतलब हम इंसान पैदाइशी आलसी हैं। हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। ये तो सच है। तो अगर कोई आदत मुश्किल लगेगी, जिसमें ज्यादा रुकावट या फ्रिक्शन होगा, तो हम उसे टालेंगे। इसलिए अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उनसे जुड़ी मेहनत या रुकावट को कम करना होगा। कैसे? माहौल को बदलकर। हाँ, माहौल बहुत मदद करता है। जैसे अगर जिम आपके रास्ते में पड़ता है तो जाने के चांस ज्यादा हैं। घर में भी रुकावटें कम करो। और इसमें वो 2 मिनट का नियम आता है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल नियम है। जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो उसका एक ऐसा वर्जन बनाओ जिसे करने में 2 मिनट से कम समय लगे। 2 मिनट? जैसे अगर रोज किताब पढ़नी है तो आदत बनाओ रोज बस 1 पेज पढ़ना है, या सोने से पहले बस किताब खोलकर रखनी है। अच्छा, अगर योगा करना है तो आदत बनाओ बस योगा मैट बिछाना है। अगर रोज सुबह दौड़ना है तो आदत बनाओ बस रनिंग शूज पहनने हैं। पर इससे क्या होगा 2 मिनट से? ये शुरुआत करने की सबसे बड़ी बाधा को हटा देता है। एक बार आपने शुरू कर दिया, मैट बिछा लिया, शूज पहन लिए, तो फिर आगे करना ज्यादा आसान हो जाता है। ये एक गेटवे हैबिट है, दरवाजा खोलने वाली आदत। मतलब शुरू में परफेक्शन पर नहीं, बस आदत को शुरू करने पर, शो अप करने पर फोकस करना है। एग्जैक्टली। पहले आदत डालो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। और माहौल को तैयार रखना, प्राइम द एनवायरनमेंट, भी मदद करता है। जैसे रात को ही अगले दिन वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रखना, या ऑफिस जाने से पहले लंच पैक करके रखना। ये छोटे छोटे काम भविष्य के एक्शन को बहुत आसान बना देते हैं। सही बात है। और एक और चीज है शायद, कमिटमेंट डिवाइस। हाँ, कमिटमेंट डिवाइस वो तरीका है जिससे आप अपने भविष्य के अच्छे इरादों को आज ही लॉक कर देते हैं। जैसे विक्टर ह्यूगो अपनी किताब टाइम पर खत्म करने के लिए अपने सारे कपड़े नौकर को दे देते थे ताकि वो बाहर ना जा सकें। हाँ, ये तो एक्सट्रीम है। हाँ, पर आजकल हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं।
जैसे इंटरनेट बंद करने वाले टाइमर या ऑटोमेटिक सेविंग प्लान। ये हमें उस वक्त मदद करते हैं जब हमारी विल पावर कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो ये था तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। अब आखिरी चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। और ये शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग उसी काम को दोहराता है जिसका इनाम तुरंत मिलता है। लेकिन अच्छी आदतों में तो यही दिक्कत है, उनका इनाम जैसे अच्छी सेहत या पैसा बचाना, वो तो बहुत बाद में मिलता है, मेहनत अभी करनी पड़ती है। बिल्कुल। जबकि बुरी आदतें, जंक फूड खाना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, उनका मजा तुरंत मिलता है, पर नुकसान बाद में होता है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म सोचता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि अच्छी आदतों में किसी तरह की फौरी संतुष्टि, कोई इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़ा जाए। कैसे? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हर बार जब आप जिम जाएं तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाएं, या हर बार जब आप पैसे बचाएं तो उसे एक खास नाम वाले अकाउंट में ट्रांसफर करें, जैसे यूरोप ट्रिप फंड। अच्छा, तो वो क्रॉस लगाना या ट्रांसफर करना ही एक छोटा सा इनाम बन जाता है। हाँ, क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस दिखाता है, और प्रोग्रेस देखना अपने आप में संतोषजनक होता है। यहीं पर हैबिट ट्रैकिंग काम आती है। हैबिट ट्रैकिंग मतलब अपनी आदत को ट्रैक करना। हाँ, चाहे ऐप से करें, डायरी में करें या कैलेंडर पर। अपनी आदत की स्ट्रीक बनाना, जैसे लगातार कितने दिन आपने वो आदत निभाई। ये एक विजुअल क्यू भी बनता है, मोटिवेट भी करता है, और स्ट्रीक पूरी होने पर संतुष्टि भी देता है। वो डोंट ब्रेक द चेन वाला फंडा यहीं से आता है। पर अगर चेन टूट गई तो, कभी आदत छूट गई तो सब खत्म नहीं हुआ। यहां नियम है नेवर मिस ट्वाइस, मतलब कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। अच्छा। हाँ, एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी है, होता है। पर जरूरी यह है कि आप अगले ही दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा करना भी कुछ न करने से हमेशा बेहतर होता है। ये बात राहत देती है। और संतुष्टि से जुड़ा एक और पहलू है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। हाँ, जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है, या अगर हमने काम नहीं किया तो कोई नेगेटिव नतीजा होगा, तो हम ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मतलब दर्द या सजा भी एक टीचर है। बिल्कुल। तत्काल मिलने वाली सजा व्यवहार को रोकती है। आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। आप दोनों एक दूसरे को ट्रैक पर रखते हैं। या फिर वो हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप अपनी आदत, उसे न करने पर सजा, जैसे दोस्त को पैसे देना, लिखते हैं और साइन करते हैं। ये आपके वादे को सीरियस बना देता है और न करने की कीमत को बढ़ा देता है। वाह, तो ये 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये तो आदतें बनाने और तोड़ने का एक पूरा सिस्टम दे देते हैं। बिल्कुल, ये किताब का कोर है, लेकिन क्लियर यही नहीं रुकते। वो आगे बढ़कर ये भी बताते हैं कि सिर्फ अच्छी आदतें बनाना काफी नहीं, अच्छे से महान कैसे बने। एडवांस स्ट्रैटेजीज। अच्छा, जैसे वो जेनेटिक्स और पर्सनालिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि आपके जीन्स आपकी किस्मत तय नहीं करते, पर वो ये जरूर बताते हैं कि आपके लिए कौन सा खेल खेलना ज्यादा आसान या फायदेमंद हो सकता है। मतलब अपनी नेचुरल ताकत को पहचानना। हाँ, जैसे माइकल फेल्प्स का शरीर तैराकी के लिए एकदम सही है, शायद दौड़ने के लिए उतना नहीं, तो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी नेचुरल एबिलिटीज के हिसाब से आदतें चुनना सफलता को आसान बनाता है। सही गेम चुनना जरूरी है। और अगर सही गेम ना मिले तो अपना गेम बनाओ, अपने स्किल्स को मिलाकर कुछ नया करो। और फिर आता है गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल? हाँ, ये कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उनकी मौजूदा क्षमता के ठीक किनारे पर हो। ना इतना आसान कि बोरियत हो जाए, ना इतना मुश्किल कि हिम्मत टूट जाए। चुनौती का वो स्वीट स्पॉट। मतलब काम एंगेजिंग होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन महानता के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। क्या? बोरियत। जब आप किसी चीज में बेहतर होने लगते हैं तो रोज की प्रैक्टिस, वो ड्रिल, उबाऊ हो सकती है। हाँ, ये तो होता है। और यहीं पर प्रोफेशनल्स और अमेच्योर्स का फर्क पता चलता है। सफल लोग भी बोरियत महसूस करते हैं, पर वो उस बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं। वो काम करते रहते हैं। उन्हें बोरियत से प्यार करना सीखना पड़ता है। वाह। और अंत में रिफ्लेक्शन और रिव्यू का महत्व। आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, पर कभी कभी हम उनमें इतने खो जाते हैं कि देखना भूल जाते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है। इसलिए समय समय पर अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना जरूरी है। और अपनी पहचान को थोड़ा लचीला रखना, किसी एक रोल से ज्यादा ना बंधना। हाँ बिल्कुल, ताकि अगर वो रोल बदले तो भी आप ठीक रहें। कमाल है, ये तो एटॉमिक हैबिट्स के लगभग सारे जरूरी पॉइंट्स का एक जबरदस्त निचोड़ था। हाँ,
संक्षेप में कहें तो मैसेज बिल्कुल साफ है बड़े। हैरान करने वाले नतीजे अचानक नहीं आते, वो रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे परमाणु जैसे सुधारों का नतीजा होते हैं। सिस्टम पर ध्यान दो, लक्ष्यों पर कम, अपनी पहचान पर काम करो और उन 4 नियमों को फॉलो करो। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस के बारे में है। छोटी चीजों की ताकत और लगातार लगे रहने का महत्व। तो अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की इस बातचीत से वो कौन सी एक एटॉमिक हैबिट है जिसे अपनी पहचान को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटे कदम के तौर पर आज से ही शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल, सोचिएगा जरूर। और टूल्स एंड कैल्क की ओर से आज की चर्चा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपको एटॉमिक हैबिट्स के कमाल के आइडियाज को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने में मदद करेगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी एटॉमिक हैबिट शुरू करने वाले हैं। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल टूल्स एंड कैल्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी गहरी चर्चाएं मिस ना करें। और ज्यादा जानकारी और दूसरे उपयोगी टूल्स के लिए हमारी वेबसाइट toolsandcalc.com पर जरूर जाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।